वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी फनी डिबेट इन पार्लियामेंट। राहुल क्वेश्चंस, मोदीज आंसर्स। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के पार्ट में बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी। संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं। ये पता नहीं कौन सी संस्कृति है आपकी। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी। यहाँ पे भाषण देते रहते हो, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, बोले साहब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, हाथ क्यों बोल रहे हैं? आप हंसिए। आप लोग सुबह बोलते ही शुरू हो जाते हैं। आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। The king does not agree. मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट। सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी। बताइए क्या हो गया? हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, ये क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास के जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा 60 से 80 का दायका, 60 से 80 का दायका, उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नेतृत्व करते थे। उस कालखंड की बात कर रहा हूं। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रहकर के सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली। आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो। हां, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग
सदन में कहने की हिम्मत करते थे। बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या वही तो हमें कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। इंडिया में बैठ आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। हो रहा है, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, उड़ाया। और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। सोच ही देख लो क्या होगा। भारत के लोगों के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, है देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान। माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, नेगेटिविटी खुद निराश है, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं, उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पहले जो सरकार चलाते थे, जो जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था? सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी। वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, ये सोचती रहती। नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी। और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए देश का क्या बना, आउट ऑफ डेट हो जाती थी और हम पैसे देते थे। हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। सालों से पेंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निपटाने का प्रयास किया। पहले किसी भी आधुनिक प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। जरूरत के समय आपाधापी में आयुध खरीदा जाता था, ये लाओ वो लाओ, कौन पूछता है भाई, हो जाए। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं। दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते हैं। हमारे पास यूनिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ये राष्ट्र सेवा का भी एक बहुत बड़ा काम है। और जो मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूं कि आप अपने कैरियर में इस क्षेत्र को चुनिए, हम ताकत के साथ खड़े होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाएंगे, भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे, ये बजट में प्रावधान किया है। बाहर से लाने के रास्तों बंद करने की दिशा में हम कदम बढ़ाए थे। हमारी सेनाओं की जरूरत पूरी होने के अलावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकत है। पहले
अच्छे अच्छों को खरीद लेती थी। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। पता है। तो फ्रेंड्स, मजा आ गया ये वीडियो देख के, और अब हमारी गवर्नमेंट की जो विजन देखी है ना, उससे इतना प्राउड फील हो रहा है ना। जो अपनी सोच, अपने सपने थे ना कि ऐसे इंडिया को करना चाहिए, अब वो इंडिया कर रहा है। कितने टाइम से, मेरे ख्याल से जब से हमने रिएक्शन चैनल शुरू किया है, तब से उस डे से हम बोल रहे हैं कि इंडिया को खुद अपने वेपन्स बना के एक्सपोर्ट करने चाहिए, जैसे यूएसए करता है, इंडिया को उसके इक्वल होना चाहिए। और वही मोदी जी ने बोला कि अब हम खुद बना के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। ये है कमाल, ये विजन हमारे आज के इंडिया का। मजा आ गया। राइट, देखिए मोदी ने साफ साफ बात की कि आप ऑपोजिशन है वो ठीक है, मगर मेक इन इंडिया के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। ऑपोजिशन का मतलब है कि आप ऑपोजिशन करो थी बात पे, ये मतलब कोई अच्छी बात कोई आई है उस पे भी उस पे अगर आप अड़चन डालो, अगेंस्ट जा रहे हो तो ये बहुत यू आर अगेंस्ट द कंट्री। दुख की बात है कि एक पार्टी जो है मेक इन इंडिया का बोल रही हो नहीं सकता। उन्होंने बताया कि ये तो अपने देश का ही तुम बुरा कर रहे हो और कैसे बोल रहे हो। उसके बाद उन्होंने बताया जो मिस्टर अंबानी और मिस्टर अदानी हैं उनको आप कोरोना वायरस का वेरिएंट कैसे कह सकते हैं। देखो क्या सोच। राइट, तो उन्होंने काफी कॉल आउट किया, काफी बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी गलत नीचे जा रही है, और उन्होंने यही कहा कि अगर तुम इस तरीके जाओगे तो तुम बचोगे ही नहीं। तो ये उनका फाइनल ने ये कहा था कि जिस तरीके से तुम जा रहे हो तुम खुद ही हिस्ट्री बन जाओगे। अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा था, मजा ही आ गया देख के। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।